welcome to the student. In previous videos, I discussed about the short answer type questions. पेज नंबर 244 जो है एस चांद पब्लिकेशंस में। लेकिन आज मैं उसी चैप्टर्स का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। पेज है 41 एस चांद पब्लिकेशन बुक्स का पेज जो है 241 का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स करूँगी कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लाइक किया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसके लिए थैंक्स। और एक बार फिर दीपावली आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हुआ। लेकिन आज इस मैं चाहूँगी कि मंगलमय के साथ दिवाली मंगलमय के साथ साथ आपका ये जो है आने वाली आगामी परीक्षा भी अच्छी तरह से हो। और मैं चाह रही हूँ, भरसक कोशिश करती हूँ कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और उसमें आप अच्छे नंबर से अच्छे रैंक लाएँ। तो आज जो प्रश्न करने हैं पेज 41 में व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। प्रश्न है 31 का होमोलॉगस सीरीज है क्या कि कार्बन कंपाउंड इसमें जो है कि ऑल द ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड विच मेंबर इज एनी विच आर जनरली फिजिकली और केमिकली properties are same. All the organic compound which physical property and chemical property are same and their successive next consecutive member are differ by the CH2 group is known as the organic compound. क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप कह रही हूँ। आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप में कौन कौन से आएंगे। आपके हेलो ग्रुप आएंगे, एल्डिहाइड ग्रुप आएंगे, उसके बाद अल्कोहल आएंगे, कीटोन आएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएंगे, ये या एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सभी जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप है। हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप पर विथ फिजिकल प्रॉपर्टी with physical property सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा एंड देयर कंसेक्यूटिव या बोल सकते हो सक्सेसिव, ठीक बाद वाला, देयर सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। और इसका एग्जांपल मैं कई दे सकती हूँ, जैसे कि आपका अल्कोहल लीजिए तो पहला मिथेनॉल या इथेनॉल या प्रोपेनॉल, ये है। दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हैं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड का क्या होगा CH3CH2CHO, कीटोन या अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड। इसके बाद कीटोन ग्रुप, ये 3 मेंबर से स्टार्ट होते हैं CH3, इसके बाद CO CH3, CH3 CH2 CO CH3, फिर इसी तरह से और बढ़ा दीजिए CH3 CH2 CO CH2 CH3। इन सभी में अगर मैं डिफरेंस देखती हूँ तो आपका जो है इन दोनों के बीच में 2 में से गया और 5 में से 3 गया, कितना होगा CH2। और यहाँ इन दोनों के बीच में भी CH2, ये दोनों के बीच में भी CH2 और इन दोनों के बीच में भी CH2, ये 2 के बीच में भी CH2 और इन 2 के बीच में भी CH2, यहाँ भी है इन 2 के बीच में CH2 और इन 2 के बीच में भी CH2। हर ग्रुप जो है आपका CH2 से डिफर कर रहा है, ऐसे को कहेंगे होमोलॉगस
सीरीज है। और इसका जो है एग्जाम्पल भी हो गया। अब बी नंबर का प्रश्न कहता है कि स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। ये बी में 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है, प्रॉपर्टी बताना है। ये 2 कैरेक्टर आपका होमोलोगस सीरीज का क्या है। तो सबसे पहला ये कि ये पहला इसका कैरेक्टर ही क्या होगा कि इट विल बी डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम के 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है। और इसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा इस कंपाउंड का। 2 आपके पूछा जा रहा है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो ये आपके 2 प्रॉपर्टी होंगे। और एक अच्छी रहेगा कि कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ये 2। तो द ऑर्गेनिक ग्रुप डिफर बाय 14 यूनिट मोलिकुलर मास। इन सभी में मोलिकुलर मास का कितना डिफरेंस होगा, अगर आप ले रहे हैं तो आगे वाला मेंबर जो है CH2 यानी कि 12 और हाइड्रोजन 2, इस तरह से मोलिकुलर मास से इतने यूनिट डिफर करेंगे। फिर प्रश्न ये जो है 3 कह रहे हैं कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C18 और S36, नेम इट्स होमोलोगस सीरीज। उसके होमोलोगस सीरीज का नाम देना है। ये 3 नंबर का है, C18 और H है आपका 36। तो ये कौन सा है, N बराबर NH2N। N कितना 18, 18 दूनी 36। ये कौन सा है, एल्किन ग्रुप का है। नेम इट्स होमोलोगस सीरीज, और इसका होमोलोगस सीरीज कौन सा होगा, इसके बाद वाला अगर मेंबर आपको लिखना होगा तो एल्किन का बाद वाला मेंबर कौन होगा, इस पे बैठा दीजिएगा। तो होमोलोगस सीरीज कौन है, एल्किन ग्रुप का। ओके, तो ये 31 हो गया। फिर उसके बाद 38 का डी नंबर, ये तो मैंने लिखा। का डी कहता है कि सेलेक्ट द हाइड्रोकार्बन विच बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम ऑफ इच सीरीज। तो बहुत सारा है, तो ये किस सीरीज के हैं, जैसे कि आपका CH4 C2H2 C2H4 C2H4, और उसके बाद है C4H10 C4H10 और C3H4 और C3H6। चलिए फॉर्मूला को CnH2n + 2 CnH2n, आप आसान बनाने के लिए मैं समझा देती हूँ। CnH2n - 2, तो कार्बन का नंबर 1 है तो कितना होगा 1, 2 × 1 और +2, ये आपका कौन सा आ गया, यहाँ पे आपका जो है CH4 C2H2, 2 2 दूना 4 में से 2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा C2H2। फिर ये C2H4, 2 और 2 दूना 4 C2H4, 4 2 = 8, ये भी क्या होगा C4H8। फिर यहाँ पे C3H4, 3 C3 और 3 दूना 6 में से 2 गया 4। फिर C3H6 है, यानी कि ये आपके कौन सा ग्रुप है, एल्किन। ये आपका है एल्किन, ये आपका है एल्काइन, और ये क्या है एल्केन। डी नंबर हो गया आपका क्लियर। व्हाट इज मीन्ड बाय हेटेरो एटम, गिव एग्जांपल, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम का आपको बताना है।
तो सबसे पहले आपका है इसका ई नंबर। हेट्रो एटम किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नॉन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एटम हो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ द बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी दूसरे एटम के बने हों उसे क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ made up of other atom besides carbon and हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एटम का बना हो तो वैसे को कहते हैं हेट्रो एटम। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन, हेलो ग्रुप जिसको कह सकते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये या अदर मेटल कोई भी हो सकता है, तो ये आपका हेट्रो एटम कहलाता है। फिर इसमें से आपको वह है कि गिव एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या होगा? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, अदर एटम, सोडियम या पोटेशियम, ऐसा कुछ भी हो सकता है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट हेट्रो एटम। अब मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, दो फॉर्मूला बताना है। मान लें CH3Cl, ये आपका क्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन का बनाना है तो CH3OH, इसमें ऑक्सीजन आ गया। या नाइट्रोजन को लेकर के अगर कोई कंपाउंड बनाना तो वो भी बनेगा, सल्फर को लेके बनाना तो भी बनेगा। ये सभी आपका जो है आपका क्या है? अदर मेटल है। ये सल्फाइड है, नाइट्रोजन है। ये नेक्स्ट आपका प्रश्न है 39। 39 का ए प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो सबसे पहला क्या है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम विच मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव। क्या होगा? एटम या तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोर रिएक्टिव बना देगा या इसके उसकी प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करेगी। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर रिएक्टिव एंड या कह सकते हैं एंड डिसाइड देयर प्रॉपर्टी मोर रिएक्टिव एंड डिसाइड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कहता है कि विथ एन एग्जाम्पल। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप लूँ तो फंक्शनल ग्रुप में अगर ये एक्स डिनोट करता है तो हेलो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप का एग्जाम्पल क्या होगा? CH3, एक्स की जगह पे क्या हो सकता है? Cl Br I। अगर यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl या C2H5Br या C3H7I। ये हो गया एक। दूसरा अगर मैं लिखती हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया OH एल्कोहल, तो इसके लिए क्या होगा? CH3OH C2H5OH, ये हो गया अल्कोहल का।
फिर CHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। अल्कोहल को क्या कहते हैं? एनॉल। और इसको क्या कहते हैं? एनल। तो इसका पहला मेंबर क्या होगा? SCHO, फिर CH3 CHO, या CH3 CH2, या COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका पहला मेंबर है HCOOH CH3 COOH CH3 CH2OOH। ये आपका हेलो ग्रुप का, ये अल्कोहल में जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, अगर एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप CHO है, कार्बोक्सिलिक है तो COOH है, या अगर कीटो ग्रुप लें तो कीटोन ग्रुप लेते हैं तो ये क्या हो सकता है? ये कीटोन ही एक ऐसा ग्रुप है जो कि बीच में पाया जाएगा, दोनों साइड इसके कार्बन हो। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, इसको पहला 3 कार्बन से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन। या कीटोन के रूप में बोले तो डाई मिथाइल कीटोन, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। ये कीटोन ग्रुप हो गए, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। 39 का ये हो गया। राइट द 3 कॉमन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव देयर सिंबल एंड फॉर्मूला। अब ये इसमें से आप इसी में से बी में से कोई के लिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। मैंने फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप, अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक और कीटोन ग्रुप मैंने कर दिया। इसमें से आप कोई भी 3 एग्जांपल आप दे सकते हो। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ, अब सी मैं कर रही हूँ कि कौन कौन से ग्रुप किसमें प्रेजेंट हैं। तो सी के लिए है फंक्शनल ग्रुप, सी में एक है कौन? CH3 COOH। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CHO, और तीसरा है कंपाउंड C2H5OH C2H5OH, और चौथा है आपका CH3CO CH3CO C2H5। ओके, अब इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप कर रही हूँ। ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में नाम क्या है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें है अल्कोहल, और इसमें क्या है? कीटोन ग्रुप। ओके, अच्छी तरह से समझ में आ गया। COOH कार्बोक्सिलिक, CHO एल्डिहाइड, OH अल्कोहल, और O बीच में है, ये कीटोन ग्रुप हो गया। फिर डी नंबर कहता है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडिल। तो ये कौन है? यही आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर में। प्रश्न कहता है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर इन द मिडिल कार्बन। तो कार्बन के मिडिल में कौन है? कीटोन। तो आंसर क्या होगा? डी का कीटोन। कीटोन ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ द 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में ये जो है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका डी का आंसर हो जाएगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ई नंबर का आपको करना है। ई का प्रश्न क्या है? ई 39 का ई। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल कंपाउंड इथेनॉल प्रोपेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉल नल, ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल। चूंकि इथेनॉल 2 कार्बन का है तो एनल है, एनल किस में लगाना है? एल्डिहाइड। तो ये आपका कौन है? एल्डिहाइड। ये तो 2 कार्बन का क्या होगा? CH3CHO, इथेनॉल हो गया। एसिटाल्डिहाइड बोलिए, ये इथेनॉल। प्रोपेनॉल 3 कार्बन का, CH3CH2CHO, ब्यूटेनॉल 4, CH3CH2CH2CHO, फिर ये पेंटेनॉल 5, CH3CH2CH2 और CHO। ये आपके ई नंबर का हो गया।
40 नंबर में आ जाइए। चलिए अब मैं प्रश्न 40 कर रही हूँ। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर। प्रश्न है 40 का। तो व्हाट हैपन व्हेन कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस। तो कार्बन कंपाउंड चूंकि एयर में बर्न करता है, कार्बन का सिंबल क्या है, सी। एयर में बर्न करता है ऑक्सीजन, ये जो है रिएक्शन करके क्या बनेगा, CO2। और ये याद रखिएगा सफिशिएंट एयर होना चाहिए, ऑक्सीजन हो तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और अगर कार्बन की मात्रा कम हो तो लेस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ये होगा। दूसरा प्रश्न है कि व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये कोल और पेट्रोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोल किससे बनता है, ये ट्रीज से, ट्री या प्लांट्स जो है हर्ब्स। और ये पेट्रोल, दूसरा क्या है पेट्रोलियम, ये क्या है एक्वेटिक एनिमल। क्योंकि ये दोनों ही लिविंग बींग्स हैं और दोनों लिविंग बींग्स के डिस्ट्रॉय होने पे ही बनता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉसिल। तो कोल और पेट्रोल is known as the fossil fuel because it is made up of the trees and aquatic animals after they destroying it. Explain how coal was formed in the earth. C नंबर में कोल अर्थ में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा कि बिगर ट्रीज, मैं एक चार्ट बना रही हूँ आपको आसान होगा समझने में। बिगर ट्रीज जो है मिलियन ईयर बिफोर, लाखों साल पहले। तो अगर बड़े पेड़, कोई भी नेचुरल फेनोमेना, चाहे वो फ्लड हो चाहे वो अर्थक्वेक, नेचुरल फेनोमेना, किसी भी नेचुरल फेनोमेना के कारण किसी तरह से ये अपरूटेड हो गए हैं, अपरूटेड या फ्लड के द्वारा बह करके चले गए हैं या उखड़ गए हैं किसी तरह से, और इसके ऊपर जो है क्या होगा, डिपोजिटिंग सॉइल या सैंड, इसके ऊपर डिपोजिटेड होते जाते हैं। और तब जाकर के जब काफी अंदर दब जाते हैं तो क्या क्या होगा, ड्यू टू हायर प्रेशर एंड लेस ऑक्सीजन और हीट के प्रेजेंट में ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यही कोल हो जाएगा। इस प्रोसेस के द्वारा इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस कौन होगा, बाई कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए क्या है कि अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या कर सकते हैं कि बिगर ट्री, heavier bigger tree million year before the bigger tree by the any natural phenomena like flood or earthquake हो, flood हो या volcanoes eruption हो, any natural phenomena that will be uprooted and will be destroyed and the continuously depositing over the soil and sand, it will be good under the soil, and due to higher pressure and less of oxygen and the presence of heat, it will be slowly जो है start to जो है combustion, और ये सब that will be changed into the finally it will be changed into the coal. The process through which the trees change into the coal, that process is called the carbonization. इस तरीके से ये कोल बनती है। फिर कहा जाता है कि डिस्क्राइब हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्म इन द अर्थ। तो पेट्रोलियम का भी इसी तरह से है कि अंडर द सी, समुद्र के अंदर जो है एक्वेटिक एनिमल लाइक व्हेल विच हैव द ब्लबर मींस की फैट इनसाइड देयर स्किन, इट लेयर फैट लेयर विल बी फॉर्म। तो
तो आफ्टर द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल दैट विल बी द सेटल एट द बॉटम एंड ओवर इट द सैंड एंड clay will be deposited and take a longer time when it will be deposited many layer and it increase the pressure and due to the less of oxygen and high temperature it will be slowly जो है due to combustion it will be finally change into the petrol. okay, तो इस तरह से पेट्रोल भी बनते हैं. अब कह रहा है कि नेम ए फॉसिल फ्यूल अदर देन कोल एंड पेट्रोलियम. अब कोल और पेट्रोलियम के अलावा दूसरा कोई नेचुरल फ्यूल बताना है तो वो आपका ई नंबर का क्या हो जाएगा. ई में ठीक पेट्रोल के ऊपर एक नेचुरल गैस पाए जाते हैं, जिस नेचुरल गैस ये आपका जो है फॉसिल ही फ्यूल है जो ऊपर बनते हैं. तो इस तरह से ये आपका चारों प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया. और इसी से रिलेटेड मैं आपका जो है एनसीईआरटी का कुछ प्रश्न है वो भी मैं सॉल्व कर देती हूँ. इसको नेक्स्ट आपकी जो है ये कंप्लीट करूंगी नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू.